प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आपके हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले या हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले एक छोटा सा टॉपिक या एक उपविषय जिसको हम संज्ञा या इंग्लिश में नाउन कहते हैं। बच्चों, आपने संज्ञा शब्द या नाउन के बारे में पहले भी सुना होगा, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो कि आपके हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों, पर दिया गया है संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है। देखो बच्चों, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। जैसे किसी भी चीज़ का कोई ना कोई एक नाम होता है, तो संज्ञा का जो अर्थ होता है वो होता है नाम। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता हो या बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ये एक परिभाषा दे दी गई है। इसमें क्या कहा कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष वस्तु, कोई एक वस्तु कई प्रकार की होती हैं, तो कोई भी वस्तु का जो नाम होता है वो किस में आता है? संज्ञा में आता है। इसके अलावा भाव का मतलब, जैसे हम कहते हैं किसी की अच्छाई, बुराई, सुंदरता, ये सब क्या है? ये किस में आते हैं? भाव के अंतर्गत आते हैं। और किसके अलावा, इसके अलावा कह रहे हैं किसका? जीव के नाम। जीव का मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम का जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक तो ये परिभाषा ही दी, फिर कह रहे हैं दूसरे शब्दों में। अब यहाँ पर आपको एक और परिभाषा दे दी गई है जो कि और थोड़ी से सरल शब्दों में है। तो इस परिभाषा में कह रहे हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं वही बात कह दी। किसी प्राणी का मतलब किसी भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और वस्तु का मतलब कोई भी चीज़। और स्थान का मतलब जगह है। और गुण या भाव का मतलब जो भी हमने कहा कि अच्छाई होती है, बुराई होती है, ये सब क्या होते हैं? ये भाव के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और उसको जो है सरलीकरण करके यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे प्राणियों के नाम यहाँ पे बता दिए, जैसे मोर हो गया, ठीक है, और उसके बाद घोड़ा हो गया, और अनिल हो गया। अनिल क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। इसी तरह से जो है किरण किसी व्यक्ति का नाम है। और प्राणियों, ऊपर बोला था किसी जीव, तो जीव का मतलब जिसमें जीवन होता है, तो घोड़ा भी क्या होता है? उस पर भी एक जीवन होता है, वो भी एक जीव है। उसी तरह से मोर है, मोर भी क्या है? एक जीव है। और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू आदि ये उदाहरण दिए। अब आपको आप आगे उदाहरणों को और वर्गीकरण करके बता रहे हैं इसमें, क्योंकि आपको ऊपर 3 चीज़ें गिनाई थी ना। एक वस्तु के लिए बोला था, एक स्थान के लिए बोला था, और भाव के लिए बोला था, और प्राणी के लिए बोला था। तो प्राणी में तो हमने गिना दिए। अब वस्तु में आप देखेंगे, वस्तु में जैसे अनार हो गया, रेडियो हो गया, किताब हो गया, बंदूक हो गया। इसके अलावा जैसे अगर हम देखेंगे तो पेन हो गया, पेंसिल हो गया, या आपके जो है कुर्सी हो गई, मेज हो गया। ये तमाम तरह की चीज़ें जो है, आपका मोबाइल हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है? वस्तुओं में आती हैं। इसके अलावा फिर क्या? स्थान का मतलब जगह, जैसे कुतुब मीनार हो गया, भारत हो गया, मेरठ हो गया। और इसके अलावा जैसे अगर हम कहते हैं दिल्ली हो गया, तो ये सब क्या है? स्थान है, जगह है। तो जगहों का जो भी नाम होता है वो भी किस में आता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जैसे हमने आखिर में पढ़ा था भाव, तो भाव किसे कहते हैं? जैसे हम कहते हैं वीरता, बुढ़ापा, मिठास। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं अच्छाई, बुराई, इस तरह से ये सब किस में आते हैं? भाव के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? संज्ञा की एक जो हमने परिभाषा को यहाँ पर चर्चा किया। अब आगे आपको जो है नीचे संज्ञा के जो भेद हैं उन भेदों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि संज्ञा के क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? 5 भेद कहें या 5 प्रकार कहें, दोनों बातें एक ही है। तो पहला भेद इसमें कौन सा है? व्यक्तिवाचक। दूसरा भेद है जातिवाचक। तीसरा है भाववाचक। चौथा है समूहवाचक। और पांचवा है द्रव्यवाचक।
तो ये संज्ञा के क्या हैं, 5 भेद हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में सिर्फ हम यहीं तक रखेंगे, यानी कि इस वीडियो में हमने जाना संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। भेदों के हमने सिर्फ यहाँ पर नाम जाने हैं। अब बच्चों इससे आगे का जब हम वीडियो भेजेंगे इसका, तो उस वीडियो में हम आपको संज्ञा के 5 भेदों के ऊपर या 5 भेदों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी बच्चे इस होमवर्क को अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे और आज शाम को या आज रात 9 बजे तक आप इसे अपने जर्नल ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू।